तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा चीज बताने वाले हैं कि सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। बात कुछ ऐसा है कि जहां पे प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी जोरों शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी के दमदार दिख रहा है वहां पे, वहीं पे बीजेपी पार्टी ने अपना अभिषेक बंटी उम्मीदवार को हटाकर नया नीरज सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया है। अरे नीरज सिन्हा जी को तो उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने कि प्रशांत किशोर है आरजेडी, किससे लड़ाई होगी? कुछ आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई प्रशांत किशोर है आरजेडी, किससे लड़ाई होगी? मेरी लड़ाई हम जनता की जीत के लिए लड़ाई है और जनता के विकास की लड़ाई है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बोलना मतलब 1% भी वो नहीं समझ पा रहे हैं राजनीति के बारे में कि कब कहां कैसे क्या बोला जाता है। एक्चुअली अगर मीडिया बंधु सवाल भी उनसे पूछ रहे हैं ना, तो वो पीछे दो चार कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, उनका चेहरा देखने लग जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोलूं मैं। उनके इशारे पे पीछे जो दो चार कार्यकर्ता हैं, उनके इशारों पे जो नीरज सिन्हा है ये बोल रहे हैं। बात इतना ही तक खत्म नहीं हो जाता है। नीरज सिन्हा जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जो कि मतलब जहां पे बैठने के लिए भी उनको किसी की अनुमति की मतलब प्रतीक्षा रहती है कि मतलब वो कहेंगे तो मैं नीचे बैठूंगा, वरना वो खड़े ही रहते हैं। तो फिर पता नहीं अगल बगल से कोई अनुमति कहते हैं कि हाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, तो फिर वो जाके बैठते, पूछते भी है कि बैठ जाऊं, फिर वो कहते हैं हाँ बैठ जाओ। चलिए कोई नहीं, हम आपको वो चीज बताने वाले हैं। हालांकि बात है कुछ ऐसा है कि ये पवन सिंह और मनोज तिवारी जी का नाम आ गया है स्टार प्रचारक के रूप में, जो कि बांकीपुर में स्टार प्रचार करने के लिए वहां पे ये पवन सिंह और मनोज तिवारी जाएंगे। हाँ, वही पवन सिंह जी जो यहाँ पे अभी शहीद भरत तिवारी जी के यहाँ पे जाने में असमर्थ रहे। वहां पे जाने के लिए उनको टाइम नहीं था भाई, दूर से ही, बहुत दूर से ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके सहानुभूति जताते हैं और दूर ही रह जाते हैं वो। अब जब वहां पे दूर रह जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे पार्टी का सवाल है भाई, जाना तो पड़ेगा, वरना एमएलसी दिया है पार्टी ने हमें, वरना एमएलसी चली जाएगी हाथ से। राजनीतिक यार, राजनीतिक पवन सिंह को कौन जरूरत है भाई ये सब चीज करने की? उनको तो कम से कम ऐसी दुख में उस जो बेटा जिनका वो हुआ है उस माँ का सहारा बनते वो। लेकिन नहीं, पवन सिंह भाई, गलती तो पवन सिंह की भी नहीं है ना इसमें, गलती तो हम जैसे आम जनता की है, गलती तो ये अंधभक्तों की है। ये देखिए अंधभक्त, मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। ऐसे अंधभक्तों के कारण ऐसी दिक्कत होती है। क्योंकि सोचिए कि हमने पवन सिंह जी को, अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हम उस बंदे के वोट देते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपने पार्टी के अनुसार चलता है। पार्टी कहेगी तो यहाँ जाएगा, पार्टी कहेगी तो वहां जाएगा, पार्टी कहेगी तो उठेगा, पार्टी कहेगा तो बैठेगा। तो सोचिए वो पार्टी के लिए चल रहा है, ना कि हमारे लिए। हमारे दुख में वो शामिल नहीं होगा, वो अपनी पार्टी के लिए चल रहा है। पार्टी जैसे कहेगी वैसे चलेगा। तो फिर हम क्यों करेंगे भाई ऐसा नेता, ऐसा क्यों चुनेंगे हम? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं। यहीं पे देखिए मोदी जी और योगी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर किस लिए बनवा रहे हैं? ताकि आम जनता के अंदर जो हिंदू राष्ट्र है वो जगाए और बताए कि नहीं भाई, भगवान को पूजा करना चाहिए, ये वो फलाना ठिकाना, हमारी मनोकामना पूरा होती है, इससे हमारा हिंदू राष्ट्र बचेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे इनके देखिए एक विधायक अभियान क्या आ रहा है। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं, जो जनता को कुछ दे सकते हैं। पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। वो कह रहे हैं कि ये पत्थर वत्थर मत पूजो, पत्थर पूजने से कोई मतलब नहीं है, हम तो जिंदा देवता को पूजते हैं। भाई ये पत्थर को पूजने से क्या फायदा? इतना अंधभक्त हो गया है वो बंदा कह रहा है कि पूजना है तो योगी को पूजो, मोदी को पूजो, यही भगवान है, यही भगवान है, इनसे जो मांगो वो देंगे। भाई साहब, ऐसे राजनीतिक वाले पूरा मतलब बिहार भारत हर जगह का नाम मटिया मेट करने वाले हैं भाई, मटिया मेट करने वाले हैं। बाकी पवन सिंह जी के बारे में कुछ दो शब्द कमेंट में बता दीजिएगा कि उनको अभी तक तो मतलब मौका नहीं मिला था, छुट्टी नहीं मिली थी कि भरत तिवारी जी के घर पे जाए। और अब देखिए प्रचार पे प्रचार होगा बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी को हराने के लिए।
मतलब बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। एक वीआईपी विजेंद्र जी पागल हुए हैं, उनको पता नहीं वो टिकट किसी ने बोल दिया था उनको टिकट देने के लिए, उनको टिकट नहीं दिया, वो बौखलाए हुए हैं। वो अब सोच रहे कि कैसे क्या हाँ बात बन जाए मेरी कि मैं वहां पे चला जाऊं, 70,000 वोटों से रहूंगा। भाई मुखिया का चुनाव लड़ा था आपने, 500 वोट भी नहीं आए थे आपके, 500 वोट नहीं आए थे और तुम 70,000 की बात करते हो यार। चलिए कोई नहीं, बाकी आपको इस वीडियो पे क्या राय विचार है आप प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा।